जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज के सेशन में सबको वेलकम। और ये सेशन हमारा चल रहा है वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स के हवाले से। और हम लोग ई कॉमर्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग ई कॉमर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं कि आज हमने मज़ीद आगे क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स का टॉपिक। और इसमें है कि जी ई कॉमर्स प्रोवाइड्स द सेलर्स विद अ ग्लोबल रीच। They remove the barrier of place, geography, for example. Now sellers and buyers can meet in a virtual world without the hindrance of location. अब इसमें आपके पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ये फ़ायदा आपके पास बेसिकली है कि ऑनलाइन आपके पास स्टोर है या ऑनलाइन आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप उसके ऊपर कहीं से भी बैठ के दुनिया में या आप किसी भी रिमोट लोकेशन से या वैसे किसी भी लोकेशन से आप बैठ के एक दूसरे के साथ कह लें कि वर्चुअली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ग्लोबली रीच एक दूसरे की है आपके एक दूसरे के साथ, और आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं। जैसे फेसबुक के ऊपर आप शेयर करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते हैं, या दीगर जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप शेयरिंग करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विल substantially lower the transaction cost, and it eliminates many fixed costs of maintaining bricks and mortar shops. This allows the companies to enjoy a much higher margin of profit. अब इसके अंदर ये है कि जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है आपके पास, अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत कम मार्जिन है, और आपके पास जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है इजीली। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं, और क्योंकि आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं आपके पास कोई शॉप का रेंट नहीं आएगा, आपके पास कोई इस तरह की चीज़ें नहीं आती कि वेयर हाउस टाइप या इस तरह की चीज़ों के आपके पास रेंट नहीं देने पड़ते, ना कोई यूटिलिटी बिल्स आपको पे करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली आपका या ऑनलाइन आपका बिजनेस चल रहा होता है, तो इस हवाले से आपके पास जो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है चीज़। ठीक है जी। It provides quick delivery of goods with very little effort on part of the customer. Customer complaints are also addressed quickly. It also saves time, energy and effort for both the customers and the company. अब इसके अंदर आपके पास ये है कि जी आपका जो कस्टमर है उसको डोर स्टेप पे चीज़ आसानी से मिल जाती है। ठीक है, या जो भी वो एड्रेस बताएगा उस तक आपकी चीज़ जो है वो आराम से उसको मिलती है, और आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती एज ए कस्टमर। आप जस्ट ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, चीज़ आप तक पहुंच जाती है। अब अगर कोई कंप्लेन हो वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपकी एड्रेस होती है, वहाँ पे चेक की जाती है, उसको सॉल्व किया जाता है, और ये टाइम भी सेव करता है, एनर्जी भी सेव करता है और एफर्ट भी सेव करता है। आप एज ए कस्टमर भी और एज ए कंपनी भी जब काम कर रहे होते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे दराज हो गया और अमेज़ॉन वगैरह, ये इनके ऊपर आपके पास बहुत ज़्यादा इस हवाले से चीज़ें सेव होती हैं। वन अदर ग्रेट एडवांटेज इज द कन्वीनियंस इट ऑफर्स। अ कस्टमर कैन शॉप 24/7. The website is functional at all times. It does not have working hours like a shop. अब इसके अंदर जो ऑनलाइन बिजनेस है वो आपका 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन हर वक्त आपका अवेलेबल रहता है, ऑनलाइन रहता है सिस्टम, और आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, आप उनको प्रोसेस कर रहे होते हैं। जैसे दराज या अमेज़ॉन के ऊपर आपको ऑर्डर रिसीव होते हैं, जब आप ऑनलाइन आएंगे आप आराम से उन ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हैं, और कोई भी वर्किंग आवर्स आपके पास शॉप्स के या मार्केट के हिसाब से नहीं होता। ठीक है, हर टाइम आपकी जो वेबसाइट होती है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है वो फंक्शनल होता है। ठीक है जी, इस हवाले से आपको ये फ़ायदा है। लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि जी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑल्सो अलाउज द कस्टमर
and the business to be in touch directly without any intermediaries. This allows for quick communication and transactions. It also gives a valuable personal touch. अब इसके अंदर ये है कि आपके पास दरमियान में कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, डायरेक्टली कस्टमर और बिजनेस होल्डर का या कंपनी का रिलेशन होता है। ठीक है, कस्टमर डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है बिजनेस या किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस को, ठीक है, ऑनलाइन सेलर को, और ऑनलाइन सेलर जो होता है वो डायरेक्टली आप कस्टमर को उसकी चीज़ पहुंचा देता है उसके डोर स्टेप तक या जो भी डिज़ायर्ड लोकेशन होती है। ठीक है, दरमियान में कोई वो उस तरीके से बंदे इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होते, और जो कम्युनिकेशन है या जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सिक्योर होती हैं, सेफ़ होती हैं। ठीक है, इस हवाले से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके पास बेहतर चल रहा होता है। अब हम जैसे हमने एडवांटेजेस को डिस्कस किया, इसी तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। The startup cost of the e-commerce portal are very high. The startup of the hardware and the software, the training cost of employees, the constant maintenance and upkeep are all quite expensive. अब इसमें ये है कि जो अगर आप ज़ीरो से कोई पोर्टल क्रिएट करना चाहें या कोई प्लेटफॉर्म आप ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहें अपने इस तरह की वर्किंग के लिए, कोई हार्डवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर है, या कोई आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है, तो या मेंटेनेंस के हवाले से अगर आप देखें तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। इसी की जगह पे अगर आप कोई बना बनाया प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें, जैसे अमेज़ॉन है, आपके पास दराज का प्लेटफॉर्म है, ईबे का प्लेटफॉर्म है, या और बहुत सारे हैं, इट्से वगैरह, तो आप वहाँ पे भी बने बनाए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अपना अकाउंट, सेलर अकाउंट क्रिएट करके इस चीज़ को आप हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सेकंड चीज़ है, ऑल्दो इट मे सीम लाइक अ सिक्योर थिंग, द ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज़ अ हाई रिस्क of failure. Many companies riding the .com wave of the 2000s have failed miserably. The high risk of failure remains even today. अब 2000 के अराउंड सन 2000 के अराउंड जो है ना, कुछ वेबसाइट्स का या ऑनलाइन कंपनीज का कुछ कह लें कि रिस्क की बेसिस के ऊपर हैक हो गई थी या कोई सिक्योर उस तरीके से तब चीज़ें नहीं चल रही थी। तो उसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर थोड़ा सा हैक होने का या कोई इस तरीके से डाटा लीक आउट होने का ख़तरा होता है, थोड़ा सा रिस्क इसमें ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़िलहाल जो है सिक्योर किया जाता है, हर लिहाज से चेक एंड बैलेंस चल रहा होता है, मेंटेनेंस चल रही होती है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे अमेज़ॉन हो गया, दराज हो गया, तो इनकी बैकएंड से सिक्योर इनको रखने के लिए टीम्स जो होती हैं, टेक्निकल टीम्स वर्किंग कर रही होती हैं। फिर बात आ जाती है जी, एट टाइम्स ई कॉमर्स कैन फील इम्पर्सनल, सो इट लैक्स द वार्मथ ऑफ एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स। This lack of a personal touch can be disadvantage for many types of services and products like interior designing or the jewelry businesses. अब इसमें ये है कि अगर आप एज ए कस्टमर कोई इस तरह की चीज़ ऑर्डर करते हैं जो ज्वेलरी टाइप है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कोई चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पास तो आप ऑनलाइन ही चीज़ों को चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसका मटेरियल कैसा है, वो देखने में कैसी है एक्चुअली। अब पिक्चर में तो आपको चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, जो वो हो सकता है कि जब तक आपके पास पहुँचे वो कोई और चीज़ ही निकले। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि दराज के ऊपर फॉर एग्जांपल या अमेज़ॉन के ऊपर ये किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दिखाया कुछ और जाता था और चीज़ें सेल आउट कुछ और हो जाती थी। ठीक है, तो कस्टमर को थोड़ा सा वहाँ पे नुकसान होता था। ठीक है, कभी कभार सेलर को भी हो सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब उसमें ये है कि आपके पास अभी जो हैं चीज़ें वो बहुत सिक्योर चल रही हैं और चीज़ों को कह लें कि मेंटेन किया जाता है बड़े अच्छे तरीके से। तो अभी जो है ना वो थोड़ा सा सिक्योर करते जा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, कि जो चीज़ आप दिखा रहे हैं वही चीज़ आप डिलीवर भी करेंगे। अगर आप डिलीवर नहीं कर सके तो आपको रिटर्न्स भी रिसीव हो सकते हैं, तो उसका सेलर को उल्टा नुकसान हो जाता है फिर बाद में।
ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हैंडल अभी साथ के साथ की जा रही हैं। Security is another area of concern. Only recently we have witnessed many security breaches where the information of the customer was stolen. Credit card theft, identity theft, for example, remain big concerns with the customer. अब इसमें आपके पास जो सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखें तो जैसे पहले भी बात की कि हैक हो जाता था डाटा या लीक आउट हो जाता था, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन आपकी चोरी हो जाती थी। तो इसमें थोड़े से कंसर्न्स हैं, ठीक है, और इनको टाइम के साथ साथ कवर किया जा रहा है ताकि ये सिक्योर से सिक्योर हो सके प्लेटफॉर्म्स में। Then there are also fulfillment problems. Even after the order is placed, there can be problem with shipping, delivery, mix-ups. For example, this leaves the customers unhappy and dissatisfied. अब इसमें ये है कि fulfillment के हवाले से, चीज़ें डिलीवर होने के हवाले से प्रॉब्लम आ जाते हैं कि चीज़ कोई और मंगवाई हुई हो और आपके पास कुछ और आ जाए। शिपमेंट के हवाले से जैसे लॉकडाउन का सिनेरियो चला कोविड-19 की वजह से, तो उसमें आपके पास डिलीवरी लेट भी हो जाती थी चीज़ों की, शिपमेंट में प्रॉब्लम आ जाता था। तो इस तरह की चीज़ों से कस्टमर जो है आपका नाखुश होता है, सेटिस्फाई नहीं होता और वो आपका ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है, मतलब नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। तो कस्टमर के एंड पे तो उसको चीज़ लेट मिल रही है, अब सेलर के एंड पे भी नुकसान ही है कि उसको बुरा रिव्यू मिलेगा या फीडबैक मिलेगी, तो उससे उसकी प्रोफाइल भी डैमेज हो रही है और कस्टमर भी नाखुश हो रहा और सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। तो इस तरह के इश्यूज इसमें आ जाते हैं फुलफिलमेंट के हवाले से भी। तो जिस तरीके से हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी इसी तरीके से हर चीज़ के होते हैं। तो हमने ई कॉमर्स के एडवांटेजेस को भी डिस्कस किया और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया है, ठीक है जी। अभी हमारा ये टॉपिक हो रहा है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले सेशन के अंदर। तो जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।